विलेज के ऊपर विधवा की पहाड़ी पर एक घर अकेला खड़ा था। घर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ड्रेडानक डीमन जो सब पर नजर रखे हुए है। खिड़कियां खाली आइजों जैसी थीं जो बाहर घूर रही थीं। रंग छिल गया था और मरी हुई त्वचा की ड्रेंचड लटक रहा था, जिससे नीचे की सड़ती हुई लकड़ी दिखाई दे रही थी। विलेज वाले इसे फुसफुसाता घर कहते थे। उन्होंने कहा कि हवा फंसी हुई आत्माओं के रोने की साउंड लेकर आती है। किसी ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की। अब और नहीं। तब से नहीं, जब से बूढ़ा हेमलॉक कुछ चमगादड़ों को भगाने के लिए अंदर गया और कभी बाहर नहीं आया। उन्हें अगले दिन उसकी छड़ी मिली जो 2 टुकड़ों में टूटी हुई थी, बरामदे में पड़ी हुई थी। हेमलॉक का कोई पता नहीं, बस सन्नाटा। विलेज वाले घर के बारे में फुसफुसाते थे। वे ठंडे स्थानों, बेजान साउंडों और परछाइयों के बारे में बात करते थे जो अपने आप चलती थीं। उन्होंने कहा कि घर सांस लेता है, अंदर लेना, छोड़ना, हर सांस उसके काले रहस्य की ड्रेडानक याद हटाती है। विलेज के किनारे पर रहने वाली बूढ़ी मार्था ने दावा किया कि उसने एक सफेद रंग की महिला को अटारी की खिड़की से घूरते हुए देखा है। एक महिला जिसकी आइसें जलते हुए कोयले की ड्रेंच्ड लाल थी। बच्चे स्वाभाविक रूप से निषिद्ध की ओर आकर्षित होते हैं, एक दूसरे के करीब आने, जंग लगे फाटक को छूने, अंदर झांकने की हिम्मत करते हैं। विलेज में नया राहुल कहानियों पर ठठा मारता था। उसने उन्हें बूढ़ी पत्नियों की कहानियां अंधविश्वासी बकवास कहकर खारिज कर दिया। वह विज्ञान और ड्रेंचद का युवा था। भूत प्रेत परियों की कहानियों के लिए थे, असली दुनिया के लिए नहीं। एक रात एक कर्कश बॉनफायर के चारों ओर हडल्ड राहुल के दोस्तों ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने उसे फुसफुसाते घर में एक रात बिताने की चुनौती दी, उसके साहस की टेस्ट। यह साबित करने का एक ड्रेंचडी का कि कहानियां विस्तृत झूठ से ज्यादा कुछ नहीं थी। राहुल ने युवा बहादुरी और प्रभावित करने की इच्छा से प्रेरित होकर स्वीकार कर लिया। वह उन्हें दिखाएगा। वह घर और उसके सीक्रेटों पर विजय प्राप्त करेगा। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, पूरे विलेज में लंबी ड्रेडानक परछाइयां पड़ गईं। राहुल ने घर की ओर अपना रास्ता बना लिया। हर कदम उसे उस भव्य संरचना के करीब ले गया जो हर गुजरते पल के साथ बड़ी होती गई। हवा पास के पेड़ों में पत्तों को सरसराहट करती थी। फुसफुसाहट की ड्रेंचड लग रही थी, या वे चेतावनी थे। वह जंग लगे फाटक पर पहुंचा। उसके कब्जे मौत की खड़खड़ाहट की ड्रेंचड कराह रहे थे। हवा भारी हो गई, प्रत्याशा से भर गई। घर ने उसे देखा। वह उसकी निगाहों को महसूस कर सकता था, ठंडी और गणनात्मक, उसके रिजॉल्व को भेदती हुई। लेकिन वह विचलित नहीं होगा। उसने अपनी पसंद बना ली थी। भाग 5। एक सीमा। सामने का दरवाजा ऐसे खुल गया जैसे उसे अंदर बुला रहा हो, या शायद यह एक चेतावनी थी। राहुल अंदर कदम रखा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। अंदर की हवा बांसी और भारी थी, सड़ांध की गंध से भरी हुई थी और कुछ और, कुछ प्राचीन और सिनिस्टर। घर एक अशांत सन्नाटे में डूबा हुआ था जो उसकी अपनी सांसों की आवाज से ही टूट रहा था। उसने अपने टॉर्च को चारों ओर चमकाया। बीम अंधेरे से कट गया। मकड़ी के जाले, धूल से ढके फर्नीचर और शैडोज प्रकट हुई जो उसकी दृष्टि के कोनों में नाचती थी। घर जीवित महसूस हुआ, एक छिपी हुई ऊर्जा के साथ धड़क रहा था जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। भाग 6। कब्र का सन्नाटा। उसने कमरे दर कमरे घर की खोज की। हर एक पिछले वाले से ठंडा था। हवा घनी हो गई जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने एक उपस्थिति महसूस की। कुछ अनदेखा उसे देख रहा था, उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। फुसफुसाहट उसके कानों से टकराई, समझने के लिए बहुत धुंधली, फिर भी एक अखटनीय उदासी से भरी हुई थी। वह सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंच गया। उसके वजन के नीचे सीढ़ियां कराह उठी। उसके सामने एक लंबा अंधेरा दालान फैला हुआ था जो अंत में एक कमरे की ओर जाता था, जिस कमरे में उन्हें बूढ़े हेमलॉक की बेंत मिली थी। एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा हो गई। हवा प्रत्याशा से भर गई। भाग 7। हर कदम एक अवतरण।
दालान में हर कदम के साथ राहुल ने बेचैनी की बढ़ती भावना को महसूस किया। तापमान गिर गया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी पैदा हो गई। मौन फर्शबोर्ड के नरम क्रैक से टूट गया था। हर आवाज खाली घर से गूंज रही थी। हवा भारी हो गई, भय की एक स्पष्ट भावना से लदी हुई थी। दालान के अंत में कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। राहुल के टॉर्च बीम ने उदासी को भेदने के लिए सनहाउस किया। केवल धूल से ढकी चादरों में लिपटे 4 पोस्टर बिस्तर की बेहोश रूपरेखा का खुलासा किया। कमरे में हवा ठंडी थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी पैदा हो गई। उसने एक उपस्थिति महसूस की। ठंडी और खदरिंशत नाक उसे परछाई से देख रही थी। भाग 8। स्पेक्टर। वह कमरे में दाखिल हुआ और फिर उसने उसे देखा। सफेद गाउन में एक महिला, उसकी पीठ उसकी ओर थी। वह खिड़की के पास खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर वेवा रहे थे। उसने उसे पुकारा। उसकी आवाज थोड़ी ट्रेम्बलिंग रही थी। वह मुड़ी, एक ऐसा चेहरा प्रकट करते हुए जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया। उसकी आइसें जलते हुए कोयले की ड्रेंचदह लाल थीं। उसकी त्वचा नश्वर पीली थी, उसकी हड्डियों पर तनी हुई थी। गहरे दांतेदार गैशेस उसके चेहरे पर छा गए। उसके होंठ एक खामोश चीख में पीछे हट गए। वह उसके द्वारा देखे गए हर दुःस्वप्न, उसके द्वारा दबाए गए हर डर का अवतार थी। भाग 9। वास्तविकता का अनवेल्ड। राहुल लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके लिप्सों से कोई आवाज नहीं निकली। वह डर से लकवाग्रस्त था। उसकी आइसें उसके सामने प्रेत पर टिकी हुई थीं। सफेद रंग की महिला उसकी ओर खिसक गई। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसकी ठंडी बोनी उंगलियां उसके गाल को छू गईं, जिससे उसके शरीर में आतंक की लहर दौड़ गई। वह अपनी सेंसेस महसूस कर सकता था। वास्तविकता पर उसकी पकड़ ढीली हो रही थी। उसने अपनी आइसें बंद कर लीं, उन्हें कसकर बंद कर लिया, दृष्टि को गायब करने के लिए तैयार किया। भाग 10। जिज्ञासा की प्राइस। जब उसने अपनी आइसें खोली तो वह अकेला था। कमरा खाली था। सफेद रंग की महिला चली गई थी। क्या यह सब एक मतिभ्रम था? उसके दिमाग की एक चाल? वह अब निश्चित नहीं था। वह बस इतना जानता था कि उसे उस घर से बाहर निकलना है, उसे बचना था। वह घर से बाहर भागा, अंधेरे में आंख बंद करके दौड़ा। सफेद रंग की महिला की छवि उसके दिमाग में समा गई। वह तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वह विलेज के बाहरी इलाके में नहीं पहुंच गया। जमीन पर गिर पड़ा, हांफने लगा। वह घर से बच गया था, लेकिन वह उस आतंक से नहीं बच सका जो उसे कफन की ड्रेंचदह चिपक गया था। भाग 11। हमेशा के लिए घिरा हुआ। राहुल फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह पीछे हट गया। सफेद रंग की महिला के बुरे सपने उसे सताते रहे। वह चिल्लाते हुए उठता, ठंडे पसीने से तर, आतंक से उसकी आइसें चौड़ी हो जाती। विलेज वाले उसे देखते थे, उनकी दया में डर समाया हुआ था। वे जानते थे कि घर ने एक और शिकार का दावा किया है। एक दिन राहुल गायब हो गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह घर लौट आया, उसी ताकत से पीछे हट गया जिसने उसे पागल कर दिया था। दूसरों का कहना है कि वह अब और आतंक के साथ नहीं रह सकता था। विलेज वाले अपनी सेंसेस के डर से घर को सील कर देते थे, खिड़कियों और दरवाजों पर चढ़ते थे। जो भी बुराई अंदर रहती थी उसे फंसाते थे। वे कहते हैं कि शांत नाइटों में यदि आप ध्यान से सुने तो आप अभी भी राहुल की स्क्रीमें फुसफुसाते घर की दीवारों से इको उड़ती हुई सुन सकते हैं। जिज्ञासा की कीमत और शैडोजन में छिपे अंधेरे की एक ड्रेडनक याद हटाता है।